नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से चैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लगातार लेटेस्ट अपडेट आ रही हैं। और ट्राइबल डिपार्टमेंट भी अपनी मेरिट लिस्ट को बहुत ही जल्द जारी करने वाला है। तो दोस्तों, जो वेटिंग की कंडीशन रहेगी वह क्या रहने वाली है, इससे रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले की वीडियो में बताया था और उसमें हमने एनालिसिस किया था, वेटिंग लिस्ट का एनालिसिस था, चयन सूची का एनालिसिस था, फाइनल मेरिट लिस्ट और संशोधन चयन सूची के बाद में जो पोस्ट किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हुई थी उसके बारे में हमने बात की थी। और हमारा विषय था माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 हिंदी। और पूरा एनालिसिस किया था हमने संवर्गवार विषयवार, और आप चाहें तो उसको सर्च करके देख सकते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज की वीडियो में विषय साइंस को ले रहे हैं, यानी विज्ञान को ले रहे हैं, वो भी माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के लिए। इसमें हम डीपीआई और ट्राइबल डिपार्टमेंट दोनों के बारे में बात करेंगे, मेरिट लिस्ट की बात करेंगे, फाइनल चयन सूची और संशोधित चयन सूची में पदों के डिस्ट्रीब्यूशन और कट ऑफ की बात करेंगे। उसके बाद में दोस्तों, ट्राइबल डिपार्टमेंट में कट ऑफ कितना गया है, पदों की संख्या कितनी है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ में ही ट्राइबल डिपार्टमेंट के बाद में जो वेटिंग लिस्ट कहां तक क्लियर हो सकती है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, उसके बारे में भी हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। साथ में ही संशोधन से पूर्व की स्थिति और संशोधन के बाद की स्थिति में किस प्रकार से संवर्ग को नुकसान हुआ है, ओबीसी को कितना नुकसान हुआ है, और अन्य कैटेगरी को किस प्रकार से वेटिंग लिस्ट के जो अभ्यर्थी हैं उनको नुकसान उठाना पड़ा है, किस प्रकार की अनियमितता है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक। और हम स्टार्ट करते हैं माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 साइंस विषय का संपूर्ण एनालिसिस डीपीआई और ट्राइबल डिपार्टमेंट का। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पदों की संख्या से। देखिए दोस्तों, आपके सामने डीपीआई और ट्राइबल डिपार्टमेंट का वर्ग 2 की सभी पदों का, सभी विषयों का पूरा ये डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये टेबल है, एक तुलनात्मक, एक कंपैरेटिव स्टडी है। इसमें हम चूंकि आज की वीडियो में केवल साइंस को यानी कि बायोलॉजी को ले रहे हैं, तो हम देख पा रहे हैं, ये आप छठा पॉइंट देखें, जिसमें कि डीपीआई में 50 पद आए थे साइंस के, काफ़ी कम संख्या थी। लेकिन ट्राइबल डिपार्टमेंट ने थोड़ा सा ठीक ठाक इसका जो पदों की संख्या है उसको दिया है, और वो पद हैं 446। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि टोटल जो पद निकल करके आए हैं वो हैं 496, यदि हम डीपीआई और ट्राइबल डिपार्टमेंट के पदों को जोड़ें तो। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि क्या स्थिति रहने वाली है रिक्तियों की। तो आप ये देख पा रहे हैं कि डीपीआई में टोटल पोस्ट थी 50, लेकिन जब फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की गई तो उसमें केवल 40 नामों को ही लिया गया। इस प्रकार से डीपीआई में 10 पद शेष बचे हुए हैं, जिनको की वेटिंग लिस्ट फिल किया जाएगा, और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ट्राइबल डिपार्टमेंट में पदों की संख्या है 446, और वैकेंट पोस्ट यदि दोनों को जोड़ दिया जाए तो 456 पद हमारे सामने निकल करके आते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले डीपीआई का देख लेते हैं कि टोटल पदों की संख्या कितनी थी और कितना उसका कट ऑफ गया हुआ था। तो अब यहाँ पर हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे, और हम दोस्तों नॉन गेस्ट की यहाँ पर बात कर रहे हैं। गेस्ट के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अनरिजर्व नॉन गेस्ट में पदों की संख्या और उसके कट ऑफ को हम यदि देखें प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट के आधार पर, उसके बाद में हम संशोधन के पहले और संशोधन के बाद की सूची का भी तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि अनरिजर्व ओपन कैटेगरी में नंबर ऑफ पोस्ट थी 7, और इसका कट ऑफ गया था 137.12 से 127.15 तक। उसके बाद में अनरिजर्व फीमेल, यहां पर 3 पद हैं, और 137.14 से 132.23 तक इसका कट ऑफ है। अनरिजर्व जो हैंडीकैप्ड श्रेणी है, यहां पर एच को आप हैंडीकैप्ड माने। ओपन कैटेगरी में मात्र एक पोस्ट है, और इसका जो नंबर है, इनके जो मार्क्स हैं वो है 124.2। तो टोटल संख्या आती है 11, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में 11 पद हैं साइंस में डीपीआई। चलिए, ओबीसी की बात करते हैं हम। तो ओबीसी के ओपन में 4 पद हैं, 123.31 से 122.68 है। फीमेल में नील है, और हैंडीकैप श्रेणी में केवल एक पद है, और इसका कट ऑफ है 113.87। दोस्तों, काफी कम पद आए थे डीपीआई में, इसीलिए यहाँ पर भी आप लोगों को कम पद दिखाए गए हैं सभी कैटेगरी वाइज, और टोटल पदों की संख्या है 5। अगली कैटेगरी आती है एससी, यानी कि शेड्यूल कास्ट। तो इसमें ओपन कैटेगरी में मात्र 3 पोस्ट हैं, कट ऑफ है 121.35 से 117.2, और उसके बाद में सब कुछ नील है। फीमेल, ओपन, हैंडीकैप्ड सभी कुछ नील है, यानी कि केवल 3 पोस्ट एससी में दी गई हैं डीपीआई में साइंस विषय से। इसके बाद में हम शेड्यूल ट्राइब में आते हैं। तो दोस्तों, शेड्यूल ट्राइब में थोड़ी पोस्ट अच्छी हैं साइंस विषय में, और 19 पोस्ट निकल करके सामने आई हैं।
चलिए इसको कैटेगराइज यदि हम करें तो एसटी ओपन में 10 पद हैं, कट ऑफ गया है 115.93 से 103.4। शेड्यूल ट्राइब फीमेल में पोजीशन है 9 पद हैं, 112.05 से 103.61। हैंडीकैप श्रेणी में नील है, फीमेल में भी नील है, ओपन में भी नील है, और टोटल पद निकल करके सामने आए हैं 19। चलिए उसके बाद में हम ईडब्ल्यूएस की यदि बात करें तो ईडब्ल्यूएस की स्थिति यहां पर नील है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में कोई भी पद नहीं दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, ये तो बात हुई जो प्रोविजनल चयन सूची थी डीपीआई की साइंस विषय की, उसमें हमने कट ऑफ देखा, पदों की संख्या को देखा, और अब हम बात करने वाले हैं कि जब डीपीआई ने फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी, लेकिन प्रवर्ग में कुछ कमियां होने की वजह से उन्होंने फिर से इसमें संशोधन किया, और संशोधन के बाद में पदों की स्थिति क्या आई है, किस प्रकार से नुकसान उठाना पड़ा है अन्य कैटेगरी वालों को, तो उसका हम एक तुलनात्मक रिव्यू करने जा रहे हैं, जिससे आप अपनी स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। और दोस्तों इसको ध्यान से देखना, यदि आपके सामने भी इस प्रकार की स्थिति बनती है तो आप जरूर डीपीआई में शिकायत करें। चलिए, फाइनल मेरिट लिस्ट एंड रेक्टिफाइड मेरिट लिस्ट यानी कि संशोधित चयन सूची, विषय साइंस का कट ऑफ, और सबसे पहले हम बात करेंगे अनरिजर्व नॉन गेस्ट कैटेगरी की डीपीआई की। कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी के ओपन में सिलेक्टेड जो कैंडिडेट हैं वो 7 यहां पर लिए गए हैं, जबकि संशोधन के बाद की स्थिति में यदि हम पदों की संख्या को देखें तो अनरिजर्व ओपन में वो पद निकल करके आए हैं 5। अब सवाल उठता है कि जब शुरू में 7 पद थे तो 2 पद कहां गए? तो दोस्तों जो 2 पद थे वो अनरिजर्व कैटेगरी में शामिल किया गया था ओबीसी कैंडिडेट को, और ओबीसी कैंडिडेट को निकाल करके वापस अपनी सीरीज में, वापस अपनी श्रेणीज में, वापस अपने संवर्ग में भेज दिया गया है संशोधन के बाद में। लेकिन यह बहुत ही गलत तरीके से किया गया है, क्योंकि जब पदों की संख्या अनरिजर्व में 7 थी तो उन 2 कैंडिडेट को जो कि ओबीसी में आना चाहिए थे उनको अनरिजर्व में ही रखना था, और इस प्रकार से दोस्तों नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ वेटिंग के अभ्यर्थियों का, क्योंकि ओबीसी में 2 की वेटिंग नीचे खिसक गई। इसका मतलब 2 कैंडिडेट को यहां पर नुकसान उठाना पड़ा। बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा आप लोगों को। और यहां पर जो कट ऑफ गया है वो गया है 137.12 से 127.48। फीमेल कैटेगरी में कोई चेंज नहीं है, 3 पद पहले भी थे, 3 पद उसके बाद भी आए। 137.14 से 132.23 इसका कट ऑफ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में ओपन कैटेगरी में भी सिलेक्टेड जो लिस्ट आई है उसमें 1 था, और यहाँ पर भी 1 रहा है, और इसके जो मार्क्स हैं वो 124.2 हैं। और टोटल पद जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि 11 पद रहे थे, और जब चयन सूची में संशोधन हुआ तो उसके बाद में 9 पद निकल करके आ रहे हैं, यानी कि 2 जो कैंडिडेट बचेंगे उनको वेटिंग से लिया जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं ओबीसी। ठीक है, ओबीसी में इन्होंने क्या किया है कि ओबीसी जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली थी उसमें इन्होंने ओपन कैटेगरी में बिल्कुल नील स्टूडेंट लिए थे, लेकिन संशोधन के बाद में 2 व्यक्तियों को जो कि अनरिजर्व में शामिल थे वापस अपनी कैटेगरी में पहुंचा दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। यदि हम 2 को हटा दें तो टोटल पदों की संख्या यहां पर 4 आती थी, और 4 पदों पर ही ओबीसी के कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाना था। कैंडिडेट्स का जो कट ऑफ है 123.12 से 122.98 अब स्थिति में बन चुका है। चलिए, फीमेल कैटेगरी में नील है, हैंडीकैप्ड ओपन ओबीसी में 1 पद था, और इसके जो मार्क्स थे 113.87 थे। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि हम टोटल पदों की बात करें तो सिलेक्शन जो फाइनल मेरिट लिस्ट आई थी उसमें केवल 1 पद ओबीसी को दिया गया था, लेकिन संशोधन के बाद में यहाँ पर 3 पद निकल करके सामने आए, लेकिन यहाँ पर अभी भी 2 पद शेष बचे हुए हैं। लेकिन कायदे में जो 4 वेटिंग है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए थी, और यदि इस सूची में वेटिंग वालों को शामिल किया जाता तो जो 4 कैंडिडेट ओबीसी के हैं वह वेटिंग लिस्ट में नहीं होते, बल्कि उनका सिलेक्शन हो चुका होता। तो दोस्तों इसकी शिकायत जरूर की जानी चाहिए, और आप इस पर ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम एससी कैटेगरी की बात करें तो सिलेक्टेड जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसमें 2 पद थे, और सिलेक्शन जब संशोधन हुआ तो उसके बाद में भी 2 पद निकल करके आए, 121.35 से 117.84 इसका कट ऑफ गया है। उसके बाद में नीचे की पूरी फीमेल ओपन और हैंडीकैप श्रेणी में नील है, यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दोस्तों एक कैंडिडेट बाहर हुआ है, क्योंकि पद टोटल 3 थे, और इस प्रकार से -1 यानी कि एक कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट से लिया जाएगा शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में। चलिए एसटी की बात करें हम तो एसटी के ओपन में फाइनल मेरिट लिस्ट में 8 पद थे, और जब संशोधन हुआ तो उसके बाद भी 8 पद थे, बिल्कुल क्लियर है। तो 114.96 से 103.45 इसका कट ऑफ गया है। फीमेल कैटेगरी की बात करें एसटी में तो 8 पद थे, और सिलेक्शन हुआ है उनका संशोधन के बाद भी 8 पद ही हैं। 112.05 से
103.99 इसका कट ऑफ गया है। चलिए, उसके बाद में ओपन कैटेगरी हैंडीकैप्ड निल है और फीमेल की भी हैंडीकैप्ड निल है, और टोटल पोस्ट यदि हम देखें तो 16 है। अब दोस्तों यहां पर हुआ क्या है कि टोटल पद कितने थे, 19 थे, लेकिन सिलेक्शन कितनों का किया है, केवल 16 का किया है। इसका मतलब यह है कि 3 पद अभी भी शेष बचे हुए हैं जिनको की वेटिंग से लिया जाना है। और दोस्तों मैं एक बार फिर से कहूंगा कि यहां पर जो वेटिंग के 3 पद हैं उनको इसमें शामिल किया जाना था, और जबरदस्ती में उनको वेटिंग में डाल दिया गया है। बहुत ही गलत तरीके से डीपीआई के द्वारा लिस्ट बनाई गई है। ये केवल इसी सब्जेक्ट में नहीं है बल्कि सभी सब्जेक्ट में है। तो दोस्तों अब तुलनात्मक रिव्यू डीपीआई का करने के बाद में हम आते हैं आदिम जाति कल्याण विभाग पर, क्योंकि हमारी जो वेटिंग लिस्ट है वो इसी के आधार पर क्लियर होगी, डीपीआई और ट्राइबल दोनों को मिलाकर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ट्राइबल में सिलेक्टेड कैंडिडेट कितने हैं और वेटिंग का कट ऑफ कितना जाएगा। यहां पर अभी ट्राइबल डिपार्टमेंट ने अपनी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी नहीं की है, इसलिए यहां पर हम 100% रिजेक्शन की बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी डीपीआई के आधार पर, उसके एनालिसिस के आधार पर हम बात करेंगे कि कितना कट ऑफ जाएगा और वेटिंग लिस्ट कहां तक क्लियर हो सकती है बिल्कुल एग्जैक्टली। चलिए दोस्तों कैटेगरी वाइज बात करते हैं। साइंस वर्ग 2 ट्राइबल डिपार्टमेंट, तो अनरिजर्व्ड ओपन कैटेगरी में पदों की संख्या है 29। इसका कट ऑफ है 137.12 से 119.45। चलिए अब बात कर लेते हैं हम अनरिजर्व फीमेल की, तो यहां पर भी पदों की संख्या 29 है और 137.14 से 119.45। और दोस्तों ये सब चयनित शिक्षक हैं। वेरिफिकेशन के बाद में क्या कंडीशन बनती है, क्योंकि अंतिम चयन सूची जब वो जारी करेगा तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, उस डिफरेंस को भी हमने यहां पर लिया है। उसके बाद में ओपन कैटेगरी हैंडीकैप्ड की बात करें तो 8 पद हैं अनरिजर्व में साइंस के, 124.2 से 93.66 तक ये कट ऑफ गया है। अनरिजर्व जो फीमेल कैटेगरी है हैंडीकैप्ड की, वहां पर 5 पद हैं 111.78 से 98.15, और यहां पर दोस्तों वेटिंग के सामने निल है। इसका मतलब यह है कि ये वेटिंग नहीं दी गई है, इसको हम केवल जो अपना मेरिट का क्रमांक है उसके आधार पर ही बात करेंगे। अनरिजर्व जो एक्स सर्विसमैन है उनके भी 1 पद है इसमें, और 93.46 उसके मार्क्स हैं। यदि हम टोटल पदों को जोड़े तो हमारे सामने 72 पद निकल करके आते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि वेटिंग कितनी जाएगी। तो अनरिजर्व ओपन कैटेगरी में जिसके मार्क्स 119.21 से 118.42 तक हैं, उनका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, उनकी वेटिंग क्लियर हो जाएगी। अनरिजर्व फीमेल कैटेगरी में जिनके मार्क्स 118.43 से 117.84 हैं वेटिंग लिस्ट में, उनका बिल्कुल स्पष्ट है, उनका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के ओपन की हैंडीकैप श्रेणी में, जिसमें कि पद मैंने बताया आप लोगों को कि 8 थे, और जो कट ऑफ गया है 124.2 से 93.66। यहां पर वेटिंग लिस्ट इनकी नहीं दी गई है, लेकिन यदि हम डीपीआई की बात करें तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से यहां पर 1 पद था और वो 1 पद इसी में से लिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि 93.66 से जिसकी 1 रैंक नीचे है उसका 100% सिलेक्शन है, लेकिन ट्राइबल में यदि और रिजेक्शन होते हैं तो ये लिस्ट कुछ और नीचे जा सकती है। तो इसमें आप अपनी रैंक को देख लें, उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में फीमेल कैटेगरी में नील वेटिंग है, यानी कि सब कुछ क्लियर है, केवल रिजेक्शन के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि जो 5 पद हैं उसमें से कितने लोग बाहर हुए हैं, तभी आपका नंबर आएगा। इसलिए हम अनुमान के आधार पर यहां नहीं कहते, क्योंकि हम यहां पर बिल्कुल स्पष्ट एनालिसिस कर रहे हैं। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी की। चलिए दोस्तों, ओबीसी ट्राइबल डिपार्टमेंट में पदों की संख्या ओपन में है 25। कट ऑफ गया है 119.3 से 114.92, और अब वेटिंग का कट ऑफ जाएगा 114.92 से 114.74। जब हम डीपीआई की पोस्ट को देखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो इनका सिलेक्शन कंफर्म है। फीमेल कैटेगरी ओबीसी में 33 पद है 119.3 से 113.44, और वेटिंग क्लियर होगी महिला वर्ग में 113.44 से 112.95 तक। जिनके मार्क्स हैं वो अपने आप को बिल्कुल सेफ माने, उनका सिलेक्शन जरूर होगा, और दिसंबर जनवरी में जब भी वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी तो इनका नाम निश्चित रूप से आ जाएगा। ओपन जो हैंडीकैप सीरीज है ओबीसी की, उसमें 5 पद हैं, और
दोस्तों 96.84 से एक रैंक जिसका नीचे है उसका तो 100% सिलेक्शन है ही, लेकिन इन 5 पोस्ट में से यदि कोई वेरिफिकेशन से बाहर होता है तो वह और इसमें शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन हम यहां पर उसको अभी नहीं मानेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि सभी लोग अभी वेरीफाइड हैं हैंडीकैप्ड कैटेगरी में। चलिए अब हम इसके बाद बात करते हैं एससी की, तो वहां पर क्या कंडीशन है और किस प्रकार से वेटिंग लिस्ट उठने वाली है। तो दोस्तों साइंस विषय में एससी में 55 पद हैं ओपन कैटेगरी से, 117.84 से 105.01 तक इसका कट ऑफ गया है। और एससी फीमेल में 58 पद हैं, कट ऑफ है 117.2 से 103.45 तक गया है। ओपन हैंडीकैप्ड में निल है और फीमेल हैंडीकैप्ड में भी निल है। टोटल पदों की संख्या देखें तो यहाँ पर 113 पद हैं एससी के जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें, नॉन गेस्ट में। ठीक है, यहाँ पर हम अभी गेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखें। और चलिए अब बात कर लेते हैं बैटिंग की। तो ओपन कैटेगरी एससी में जिनके मार्क्स 105.01 से 104.69 यानी कि 69 है बैटिंग लिस्ट में, उनका 100% हो जाएगा, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फीमेल कैटेगरी एससी की बात करें तो 103.45 से 103.44 मार्क्स की श्रेणी में जो अभ्यर्थी आ रहे हैं बैटिंग लिस्ट में, उनका 100% क्लियर है। हम यहाँ हैंडीकैप्ड ओपन में निल है और हैंडीकैप्ड फीमेल में भी निल है, तो इसकी बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे। चलिए अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो 31 पोस्ट है ओपन में, 115.93 से 98.3 कट ऑफ गया है। और फीमेल में एसटी में भी 31 पोस्ट हैं, टोटल 62 हैं, 112.05 से 97.28। ये तो बिल्कुल चयनित हैं, इसकी तो आप बिल्कुल चिंता ही छोड़ दो। अब वेरिफिकेशन के बाद बाहर होंगे वो एक अलग बात है, उनकी संख्या दोस्तों बहुत कम रहने वाली है, ज्यादा नहीं मिलेंगे। और वेटिंग लिस्ट की यदि हम बात करें तो ओपन में 98.3 से 97.11 तक जो भी बैटिंग लिस्ट में सभी का हो जाएगा। 96.82 से 95.02 एसटी की फीमेल कैटेगरी में जो वेटिंग में है उन्हें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, 100% उनका सिलेक्शन हो चुका है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस सीरीज की। तो दोस्तों डीपीआई में ईडब्ल्यूएस का तो कोई कॉलम था ही नहीं, इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ईडब्ल्यूएस है और जो रिजेक्शन की स्थिति बनी है अभी तक एनालिसिस के आधार पर, तो उसमें हम एक कट ऑफ देने का इसको प्रयास किया है। हालांकि इसको आप बिल्कुल 100% ना माने, फिर भी देख लेते हैं कि कितने तक ये जा सकता है। तो ईडब्ल्यूएस ओपन में जो कट ऑफ गया है 117.71 से 115.93 और वेटिंग कट ऑफ जा सकता है 115.93 से 114.92 की स्थिति में, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस फीमेल की जो कैटेगरी है साइंस में, उसमें 11 पद हैं, 107.71 से 113.84 और बैटिंग कट ऑफ जाएगा 113.72 से 112.73। और हैंडीकैप सीरीज में 2 पद हैं, तो 102.36 से 92.22 है। और 92.22 से जो भी बिलो रैंक आएगी और जो भी वेरिफिकेशन से बाहर होते हैं तो उनकी संभावना बनती है। तो आप अपनी रैंक देख लें कि आप इसके कितने करीब हैं, उसके आधार पर आप इसमें अंदाज लगा सकते हैं। तो दोस्तों साइंस विषय का पूरा एनालिसिस हमने देखा, डीपीआई का भी देखा, ट्राइबल डिपार्टमेंट का भी देखा, किस प्रकार से अनियमितताएं बरती गई हैं, ओबीसी को किस प्रकार नुकसान हुआ है 4 पदों का, वो भी हमने देखा। उसके बाद में ट्राइबल की वेटिंग कहां तक क्लियर हो सकती है, स्पष्ट रूप से कितनी क्लियर हो सकती है, संभावित कितनी क्लियर हो सकती है, इन सभी के बारे में हमने बातचीत की है। तो दोस्तों बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं है, बैटिंग काफ़ी गहराई तक जाने वाली है क्योंकि रिजेक्शन भी काफ़ी होगा। तो निश्चित रूप से जो दोस्तों रिजेक्शन को भी मैंने इसमें शामिल किया है कुछ हद तक, तो आप देख लें कि जो भी मैंने कैटेगरी आप लोगों को बताई है, जो भी कट ऑफ बताया है, वह निश्चित रूप से सिलेक्टेड कैटेगरी में आ जाएंगे और जनवरी के आसपास उनका भी नाम बैटिंग लिस्ट से उठा करके फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आ जाएगा और उनकी भी जॉब लग जाएगी। तो दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं और मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में अन्य सब्जेक्ट्स के साथ में। और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपको दिक्कत है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं और कन्फ्यूजन की स्थिति में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।